पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। दोनों जो शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। पूरे कई सालों से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अपने अपने देश में अपनी सब आने वाली स्थितियों को जवाब देने के लिए, चैलेंज स्वीकारने के लिए तैयार हो चुका है। नमस्कार, एचएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप सभी को आज पावन पर्व हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हमारे साथ है एक विशेष व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी। सर, आपको भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत ये आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है। हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो, इसका अपना एक विशेष महत्व है। तो आज के इस हनुमान जयंती के महत्वपूर्ण शुभ अवसर पर मैं पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत सदिच्छा देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। सर, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है युद्ध को लेकर, और बहुत सारी गैस को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी जनता के सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कब तक इस युद्ध के चलने की संभावना है? क्या लग रहा है, ट्रंप झुकेगा या ईरान झुकेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। दोनों जो शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। पूरे विश्व में इसके रिपरकेशंस पहुंच रहे हैं। पर इस पार्श्वभूमि पर हिंदुस्तान की भूमिका और हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी ये पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही है। हमारे देश की विदेश नीति, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिसी और सब लोगों के समान संबंध रखकर अपनी भूमिका को एसेट करना, ये रोल जो नरेंद्र मोदी जी ने गए कुछ सालों से विकसित किया है। हम किसी देश के आगे झुक नहीं रहे और किसी को हम डरा भी नहीं रहे। लोगों के नज़र में नज़र देकर काम करने का धाड़स हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के हाथ में है। और हम देख रहे हैं कोरोना पीरियड में भी पूरी देश की इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी उथल पुथल होने के बाद भी भारत जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री को कंट्रोल करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आज उसी स्थिति में पूरे विश्व की तुलना में भारत स्टेबल है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। भारत का आदमी विश्व में कहीं भी है तो वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। और मोदी जी इस घटना को कैसे देख रहे हैं, इसका अपना एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। सर, आपने बताया कि वर्तमान में तो भारत की स्थिति अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है युद्ध से। क्या भविष्य में अगर युद्ध लंबा चला तो क्या भारत पर कुछ फर्क पड़ने की संभावना है क्या? ऐसा है, इस प्रकार के बड़े युद्ध जब चलते हैं तो देश की इकोनॉमी ग्लोबल हो गई है। सब लोगों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। तो स्वाभाविक रूप से इसके जो परिणाम होने वाले, जहाँ कम ज़्यादा पैमाने पर सबको झेलने पड़ते हैं। पर कई सालों से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अपने देश में अपनी सब चीज़ें विकसित करो, हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इस प्रकार की जो मूवमेंट चलाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी काफ़ी फर्क है। और आने वाले दिनों में मोदी जी के जैसे खंबीर नेतृत्व में पूरा देश आने वाली स्थितियों को जवाब देने के लिए, चैलेंज स्वीकारने के लिए तैयार हो चुका है। सर, वर्तमान में अभी एक विपक्षी द्वारा बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है गैस सिलेंडर को लेकर कि गैस सिलेंडर की किल्लत है, बहुत ज़्यादा उस पर एक मूवमेंट चल रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा मैंने कहा कि ये युद्ध से कोई भी अपरिचित नहीं रह सकता, उससे अपार्ट अलग नहीं रह सकता। तो इसका स्वाभाविक परिणाम अभी मैं जो देख रहा हूँ कि कई 8-8 महीने, 10-10 महीने जिन्होंने सिलेंडर लिया नहीं था, वो भी लोग आज सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं। होटल वालों को सिलेंडर कम पड़ रहे, वो ब्लैक में खरीदना चाहते। ऐसे कुछ बातों के कारण इस प्रकार की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी अभी तैयार हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपना देश का नेतृत्व उचित समय पर योग्य निर्णय लेकर इस समस्या से भी लोगों को बाहर निकालेगा और भारत अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। सर, एक और विशेष एक अंतिम प्रश्न था, बड़ा ही इससे बहुत संबंध रखता है इन बातों से। जैसे कि मोदी जी समय समय पर शुरू से ही आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज़्यादा अच्छे से लगे हुए। तो अभी हमने देखा कि युद्ध हुआ, युद्ध तो कभी भी हो सकता है, अभी हुआ बंद हो जाए, फिर भविष्य में भी कभी भी हो सकता है। इसके युद्ध के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसमें तो युद्ध में तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो क्या हमको एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी का हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई जाए, अगर तेल की किल्लत होगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से तो काम चलेगा ना। तो क्या हमारी देश की सरकार कुछ क्या ईंधन को लेकर भी कुछ क्या ऐसी प्लानिंग सोच रही है कि भाई ये अभी जैसे एलपीजी की दिक्कत अगर मान लो सामने आए भी, तो इसके लिए कोई अच्छी कोई व्यवस्था, दूसरी कोई अल्टरनेट व्यवस्था जो स्टार्ट हो और जो ट्रेंड में आए और लोग धीरे धीरे एक सौर ऊर्जा और बहुत भी बहुत सारी तकनीक हैं विज्ञान के माध्यम से, क्या इस पर भी कोई कार्य चल रहा है मोदी सरकार द्वारा?
सोलर एनर्जी के विषय में भारत आज विश्व में सेकंड नंबर पे है और विश्व का सबसे बड़ा यूनिट गुजरात में गवर्नमेंट का यूनिट सोलर एनर्जी का हो रहा है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना, ये कई कुछ सालों से भारत सरकार कर रही है। इसमें भारत सरकार का फोरकास्टिंग भी है, हमारी डिपेंडेंसी कम करने की भी बात है और लोगों को इस सब बातों से वाकिफ कर रही है सरकार। तो इस देश में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस प्रकार के अल्टरनेट जो सोर्सेस है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और धीरे धीरे इन सब बातों पर जोर देकर भारत सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी और हमें पूरा विश्व भी फॉलो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस प्रकार बेबाक तरीके से आदरणीय भाई साहब श्री श्यामजा जी ने बताया कि देश हमारा अभी बिल्कुल स्टेबल है, ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कोई किल्लत नहीं है और भविष्य में भी अभी देश को कोई खतरा नहीं है। जो चल रहा है रुकेगा। मोदी जी ने तैयारियां बहुत ऊंचे लेवल की हुई हैं। और दोस्तों आपसे भी मेरा एक प्रश्न था, आप भी कमेंट में डालिएगा कि अभी एलपीजी की जो समस्या हो रही है या हो रही है या ना हो सकती है, तो हमारे देश को और आपकी तरफ से क्या क्या सुझाव ऐसे हैं जो एलपीजी का अल्टरनेट हम एक विकसित कर सके अच्छी तरीके से, जिससे आगे और भी सारी चीज़ें से गाड़ी का एक हमने अल्टरनेट पेट्रोल का निकाला कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी निकाला और एक सबसे बड़ी जो प्राकृतिक देन है हमारे पास सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, उसको भी आपके पास भी बहुत सारी तकनीक होंगी। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इस पर भी आप अपने सुझाव दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।